दोस्तों आज पेश है छेदी राम और जादूगर पिटली। ये कवर चित्र है दोस्तों। राम राम भाई बेदी। राम राम भाई। सुबह सुबह कहाँ चल पड़े। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुका हूँ बेदी। तो क्या मरने का विचार बना लिया। ऐसा ही समझो, लेकिन मरने से पहले मैं अपनी किस्मत का लेखा जोखा जान लेना चाहता हूँ। वह कैसे। मैं लेकिन होम किस्मत की पर्ची निकालने जा रहा हूँ। यदि किस्मत में जीने का चांस हुए तो मरने का इरादा छोड़ दूंगा और अपने राम नाम सत्य समझना। तो मरने का इरादा बने तो मुझे खबर कर देना। तेरी लाश को मैं दो आंसू बहा दूंगा। बेदी के जाने के बाद छेदी आगे बढ़ा। लगता है आंसुओं की भी साटें चल रही है। तभी तो मेरा यार बेबस आंसू बहाएगा। और लकी होम पहुंचकर, भाई साहब किस्मत की पर्चियां कहाँ रखी हैं। अंदर बास है। और छेदीराम आता है और मेज पर पर्ची रखी हुई थी। वाह, यह तो बहुत सारी हैं। सारी उठा लूँ किसी में तो किस्मत चलेगी, लेकिन ये लोग एक एक पर्ची उठा रहे हैं तो एक ही उठाऊंगा। छेदीराम ने पर्ची उठाकर खोल लिखा था, पुराने मंदिर के पीछे एक पत्थर है, उसके नीचे खोदो। पुराने मंदिर के पीछे पत्थर के नीचे क्या चक्कर है। कहीं पत्थर के नीचे मेरे दादा ने मेरे नाम का खजाना तो नहीं दबा रखा। मैं आज ही रात खुदाई करूंगा। और उसी रात छेदी राम कच्छी लेकर मंदिर के पीछे पहुंचा। मंदिर तो यही है, यहाँ पर सबसे बड़ा पत्थर यही है, इसे हटाना चाहिए। जय बजरंगबली की। और पसीने पसीने निकाल कर पत्थर हटा दिया। अब खोदना चाहिए। और छेदी ने खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ा खोदने के बाद छेदीराम को एक संदूक निकला। अरे संदूक, अवश्य ही इसमें हीरे जवाहरात होंगे। छेदीराम ने संदूक खोला। अरे यह क्या। यह तो बोतल है। लगता है किसी दारूबाज ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए यह बोतल यहाँ दबा रखी है। देखूं कौन सी ब्रांड है। छेदीलाल ने बोतल का ढक्कन खोलता है और ढक्कन खोलते ही फूं। अरे बाप रे, यह बोतल में बम है। भाग छेदी। बोतल में रख बोतल छेदी सामने। छेदी भागने को होता है कि उसके कान में आवाज आती है, डरिए मत आका, यह मेरा बम नहीं है। आई, यह कौन बोला। छेदीलाल पलटा और धुएं के स्थान पर नाटे कद के एक व्यक्ति कोड़ा मुस्कुरा रहा था। बाप रे, यह कौन है। छेदी दादी कहती थी कि बोतल में जिन भूत को बंद करके जमीन में दबना दिया जाता है। अवश्य ही ये किसी जिन या भूत की बोतल से आज़ाद कर दिया। भू, यह तो कबाड़ा हो गया। खजाने की जगह पर जिन भूत के दर्शन हो गए। अब मेरी जिंदगी मरोड़ डालेगा। आपके चेहरे पर भय की परछाई देख कर मुझे लगता है आप मुझे देख कर डर रहे हैं। डरूं नहीं तो क्या खुशी मनाऊं। प्राण हलक में अटक हुए पड़े हैं भूत महाराज। भूत, हाँ हाँ हाँ, आप मुझे भूत समझ रहे हैं। बोतलों में तो भूत पिशाच ये निकलते हैं। अवश्य निकलते होंगे, लेकिन मैं जादूगर पिल्टी हूँ। जादूगर पिल्टी पिटली। क्या इस बोतल में क्या काम। मेरे गुरु विद्यमान क्रोध से भाप कर यह बोतल में बंद कर डाला और यह बोतल एक संदूक में रखकर मंदिर के पीछे दबा दी। अच्छी कहानी है। यह कहानी नहीं है। मेरे गुरु ने कहा था, जो व्यक्ति मुझे इस बोतल से आज़ाद करेगा मैं उसकी गुलामी करनी होगी। बोतल से तो मैंने तुम्हें आज़ाद किया है। इसलिए आज से आप मेरे मालिक और मैं आपका नौकर। मैं नौकर ही मेरे नौकर ही क्यों मजाक करते हो। ये अपनी फटीचर अदालत का मैं खुद परेशान हूँ। आप कुछ भी हो, अब आपको मुझे नौकर रखना ही होगा। ज़बरदस्ती है क्या। ऐसे ही समझिए। बोलिए, आपको घर चल
ऐसा ही समझिए, बोलिए, मैं आपको घर चलेगा। अरे, तुम खामखा मेरे गले पड़ रहे हो, मैं जाता हूँ यहाँ से। और छेदी को जाने के लिए मुड़ता है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अजीब मुसीबत है, छोड़ो नहीं तो मैं चला दूंगा। चिल्लाइए, मेरी सेहत पे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। और छेदीलाल गला फाड़ के चिल्लाता, बचाओ। उधर ढक्कन सिंह रात की गश्त पर था। आवाज कानों में पड़ी, आई कौन चिल्ला रहा है? आवाज तो इस दिशा से आ रही है सर। और अरे, ये कोई आ रहा है, मुझे गायब हो जाना चाहिए। वो छोड़ दे भाई, छोड़ दे। सुन। उधर ढक्कन सिंह दौड़ता हुआ मंदिर के पीछे पहुंचा। अरे छेदीराम, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? बोतल है सर। यह ढक्कन ढक्कन सिंह यहाँ क्या लेने आ गया? यानी शराब। समझ गया राम सिंह। देखो, रेव, कस्सी और गड्ढा, गंजू यहाँ शराब छुपा कर रखता है। खोद डाल जमीन को। मारी गई है ढक्कन, अब मेरे दिमाग का ढक्कन उड़ाकर ही दम लेगा। जमीन को पहले से ही खुदी हुई सर। तो यह बोतल ढूंढो और गिनती करके बताओ कितना माल ढक्कन सिंह के हाथ लगा है। बोतल, बस यह एक, इसमें शराब नहीं है इंस्पेक्टर साहब। शटअप। ढक्कन सिंह आंख में धूल झोंकता ना चाहता है, तुम्हारी खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। चलो थाने। नहीं, मैं निर्दोष हूँ साहब, सफाई थाने में चल कर देना। और ढक्कन सिंह छेदीराम को थाने ले आया। अब बोल, सच सच बताओ, शराब का धंधा कब से कर रही हो? मैं शराब नहीं बेचता, घास बेचता हूँ। मैं कोई गधा नहीं हूँ जो घास खा जाऊंगा। तुम्हें शराब की बोतल के साथ पकड़ा है, इस शराब नहीं है, पिटली का भूत है। ही पिटली का भूत क्या? मैं सूंघ कर नहीं जान सकता कि इसमें क्या है? और ढक्कन सिंह ने ढक्कन खोला। अरे बाप रे, धुएं वाला बम! भागो इंस्पेक्टर, यह धुएं वाला बम नहीं, यह पिटली का भूत है जो देखो। पिटली बोतल से निकला और पिटली प्रकट होते ही छेदीराम के सामने सिर झुकाया। क्या हुक्म मेरे आका? आका के बच्चे, तेरे कारण मुझे थाने में मुंह देखना पड़ा। आदमी की इज्जत करवा दिया कबाड़ा। कबाड़ा नहीं होगा मेरे आका, इंस्पेक्टर की इज्जत आमलेट बना कर अभी आपके सामने पेश करता हूँ। और पिटली ने कोई बुदबुदाया अगले ही क्षण, हाय मेरी वर्दी कहाँ गई? ही यह क्या ढक्कन इज्जत का कबाड़ा हो गया? अबे, अब तो खुश हो गए न मेरे आका। राम राम सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे को। अबे, अब गए पिटली 6 महीने के अंदर। सर, यह अंदर नहीं कर सकते मेरे आका। अंदर तो यह दोनों जाएंगे। पिटली ने बतबताते ही, हाय, यह क्या हुआ? हम सलाखों के पीछे हैं राम सिंह। मैं भी अंदर हूँ सर। देखो मेरे आका, मेरे जादू का कमाल। बेचारा ढक्कन अब क्या होगा, यह सोचना आपका काम है। चलिए, अगर मैं साथ ले अगर मैं इसे साथ ले लूँ तो मेरे गुरु नाराज होकर उल्टा लटका देंगे। अगर मैं तुम्हें साथ न लूँ तो, बाप रे, यह अजीब मुसीबत है। चलो। ओटली धुआं बनकर बोतल में घुस गया। इस इस पिल्टी पिटली के कारण अब मैं घर पर भी नहीं जा सकता। बोतल देखते ही चमेली समझेगी, काट मार्शल कर देगी। खूब फंसे छेदीलाल। और रास्ते में पड़ता बेदी के घर में। छेदी जैसे ही वहां से गुजरा, एक मटका उसके पीछे गिरा, धड़ाम। बाप रे, यह क्या फूटा? दत्तरी की घड़ा अंधे किस अंधे ने फेंका? तभी एक के बाद एक छेदी से टकराई। ओह, यह चांदमारी कहाँ से हो रही है? अबे, कौन है? घर का सामान क्यों फेंक रहा है फालतू में?
यह तो बेदी का घर है। बेदी यह चीज़ क्यों फेंक रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। बेदी सोच ही रहा था कि दो लठैत उस व्यक्ति को घसीटते हुए बाहर ले आए। आई, यह क्या नज़ारा है, ये लोग बेदी को घसीट के क्यों ला रहे हैं। अरे भाई बेदी, यार को क्यों घसीट रहे हो, इसने 6 महीने से किराया नहीं दिया, आज यह सारा माल नीलाम कर देंगे, नीलाम करके किराया वसूल करेंगे और लटका लो इसे उल्टा। नहीं नहीं, जल्दी किराया दे दूंगा, मुझे उल्टा मत लटकाओ। 6 महीने पहले तुम ऐसा ही कह रहा था। बिल्लू लटका इसे लठ पर। और दोनों लठेतों ने टिल्लू को लठ पर उल्टा टांग लिया। हो ऐसा इस कबूतर को पकड़ते हैं। और छेदी, मुझे इस शैतानों से छुड़ाना, मुझे मार डालेंगे, मुझे कुछ करना हो चाहिए। अरे जादूगर पिल्ली किस काम आएगा। और छेदी ने जिन का ढक्कन, बोतल का ढक्कन खोला और पिटली हाजिर होता है। क्या हुक्म है मेरे आका। उधर देखो, उन लठेतों ने मेरे यार को मुर्गा बना रखा है, अभी मैं इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। और जादूगर पिटली ने मंत्र बताते ही गिल्लू गधा बन गया। आई, यह क्या, बिल्लू कहाँ चला गया, और यह गधा, यह बिल्लू है। मैं तुम्हें भी गधा बना सकता हूँ, लेकिन तुम भी गधे बन गए तो सेठ दमड़ीमल को रिपोर्ट कौन देगा, इसलिए मैं इस गधे पर बैठाता हूँ। बू, मेरा धनुष मत निकालो, मुझे दया करो। पिटली ने दया नहीं आई, बेचारे जोगा का मुंह काला कर गधे पे बैठा लिया। वाह बू, यह आदमी नहीं शैतान है, तुम्हारे मन में दया नहीं है। खामोश, दया तुम्हारे मन में नहीं है। बेदी को उल्टा लटका कर तुम खुश हो रहे थे, अब तुम्हारे सेठ के पास उस उससे मैं क्या कहूँगा मेरे बाप। कहना कि यदि तुमको भी किराया मांगने आए तो पिटली पेड़ पर उल्टा लटका देगा। यह तो कमाल हो गया, अब मुझे किराया कभी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अब यह मकान तेरा है और तेरे बाप का है हो जाएगा, इसी बात पर पार्टी। पार्टी, अबे क्यों मजाक कर रहा है एक फटीचर, अगर पार्टी देने लायक सेठ दमड़ी मल के लठे तो उसे मार न खाता ही। ठीक कहता है, चल मैं तुझे पार्टी देता हूँ। यानी कि तुम जेब की भरपाई है, यानी तेरी जेब भरी हुई है। जेब नहीं भरी, मेरी मुट्ठी में यह पिटली जिन है। जादूगर पिटली मेरे जादूगर पिटली, अरे हाँ, इसी ने मुझे बिल्लू से गधा बनाया है, मैंने ये बिल्लू को गधा बनाया है। अब आप दोनों को 5 स्टार होटल में पार्टी कराता हूँ। वाह, 5 स्टार होटल में पार्टी, मज़ा आ जाएगा, चलो जल्दी बोतल में घुस जाओ। और पिटली बोतल में घुस जाता है। वह क्या, यह किया ढक्कन अब बेदी अपने हाथ हाथ कढ़ाई और सिर चूल्हे में हो, समझा ही मेरी बहुत दिनों से 5 स्टार होटल में घुसने की तमन्ना थी। दोनों होटल की तरफ बढ़ते हैं। यह जादूगर तेरे हाथ कैसे लग गया यदि, मैंने किस्मत की पर्ची निकाली थी और यह गड्ढा खोदा, खजाना मेरे हाथ लगा। डॉक्टर, इसने तो इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह के कपड़े उतार दिए और सिपाही राम सिंह के साथ जेल में कोठरी में डाल दिया। ओह, फिर तो यह आदमी काम का है। और दोनों 5 स्टार होटल में पहुंचे। बैठ जा आराम से। वाह, शानदार टेबल, शानदार होटल में। हाँ, अपन इसे खरीद लेंगे। ही, ठीक कहते हो। वेटर आ गया। क्या लाऊं साहब। चिकन, मुर्गा, पुलाव, तंदूरी रोटी और शाही हलवा और काजू वाली कुल्फी और गुलाब की रसगुल्ली बर्फी, गुलाब जामुन बर्फी। वेटर चीज़ लेकर मेज पर रख देता है। आह, अब देख क्या रहा है, पेट भर जल्दी से सीधी ही घड़ी। हम दोनों खाते हैं और बीच में एक शराबी मेज के गुजरा और नीचे रखी बोतल। आह, भोजन मेजबान देता है तो भगवान फर्श फोड़ देता है। और बोतल उठा ले कर चला गया। बस और नहीं खा
खाया जाता। अब टल्ली को टंकी फुल हो गई और वेटर बिल लिया बिल मांगते हैं। लीजिए साहब, अभी पेमेंट करता हूँ। हमारा सेक्रेटरी यह उठाई बोतल। आई, बोतल कहाँ गई? नीचे नहीं रखी थी। और दोनों बोतल ढूंढते हैं लेकिन बोतल नहीं मिलती। अब मेरी जेब में रखी होगी। अरे जेब में नहीं है। ए मिस्टर, पेमेंट कौन करोगे? यहाँ उधार नहीं चलता, पेमेंट अभी चाहिए। अरे कहा ना हम कल आएंगे। ऐसी की तैसी, तुम्हारे कल की पेमेंट अभी चाहिए। ओह। और वेटर और वेटर आ जाते हैं और छेदी और बेदी को जमकर धुलाई करने लगते हैं। हाय बू, मैंने ज़्यादा नहीं खाया, जितना भी खाया है उतना वसूल कर लेंगे। हाय, डबल मार मत मारो। आह। दोनों को पीट कर होटल से बाहर धकेल दिया जाता है। सत्यानाश हो जाए। लगता है हरामी 5 स्टार होटल वाले पार्टी की हड्डियाँ तोड़वा देते हैं मेरी। मुझे कौन सी मलाई चटाई है, मार मार कर मेरा भी भूत बना दिया। लेकिन यह पिल्ली कहाँ मर गया? घुस गया जमीन में। भू। और उधर शराबी को सुनो, वह बोतल लेकर होटल के निकल कर पेड़ के नीचे बैठ गया। वाह, इसे कहते हैं झुरमट तकदीर। सुबह से एक घूंट के लिए तरस रहा था, ऊपर वाले ने मुझे पूरी बोतल थमा दी। खोलूं? और झमरू ने जैसे ही ढक्कन खोला, ओए यह आदमी, वह इस बोतल में ड्रिंक किए बैठा है। ओए बोतल में यह आदमी, वाह, यह तो बगैर ड्रिंक किए बैठा। चढ़ गई और चल गई तो उतार देता हूँ, समझ ले। और मार कर पिल्ली के धरमुट को लंबा कर दिया। तेरे कारण मेरे आका को बेभाव की पड़ी। मैं उसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? और पिल्ली बोतल लेकर 5 स्टार होटल में पहुंचा। अरे वो बैठे मेरे आका। मैं आ गया मेरे आका। अब क्या यहाँ टिंडे का अचार लेने आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। आपके साथ बर्ताव होटल वाले ने किया, उसके लिए जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। वह बोतल शराबी ले उड़ा था। बाप रे, वे तो ढक्कन सिंह आ गए। हाँ मेरे आका, वह ढक्कन सिंह ही हैं और राम सिंह भी हैं। मुझे वे मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अब मैं क्या होगा? वो रहा छेदी, भागने न पाए। दोनों छेदी को पकड़ने दौड़ते हैं। मुझे बचाओ पिल्टी। घबराइए मत मेरे आका, आपको पकड़ नहीं पाएंगे। और जादूगर पिल्टी छेदीराम को भाग कर आकाश में उड़ गया। आई, यह तो आकाश में उड़ गया सर। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पब पब्लिसिटी वाले गुब्बारा किस काम आएगा? यह आएगा, यह रिवॉल्वर। और वह चली गोली, धड़ाक धाएं। और रस्सी टूटते ही गुब्बारा ऊपर उठा। ढक्कन सिंह ने रस्सी को पकड़ कर अटक गया। अब मैं रहा हूँ छेदी। पिल्टी, वह ढक्कन सिंह हमारा पीछा कर रहा है। चिंता मत कीजिए मेरे आका, इस ढक्कन का खोल दूंगा। तुम तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते छेदीराम। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। बाप रे, उसके पास रिवॉल्वर निकाल ली। अच्छा तो देखिए मेरा जादू। और पिल्टी ने जादू चला। ढक्कन की रिवॉल्वर छेदीलाल के हाथ में आ गई। अरे मेरा रिवॉल्वर कहाँ गया? रिवॉल्वर अब आपके हाथ में है। गुब्बारे पर निशाना लगाइए। और छेदीलाल ने गुब्बारे पर निशाना लगाया। गुब्बारे पर गोली चल लगते ही उसकी सारी गैस निकल गई। ओए, तूने मेरी गोली चला दी। ओह, मौत बुला ली छेदीलाल, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फुस। अभी तो तुम अपनी जान की चिंता करो। नीचे तुम्हारे लिए शरीर को जितना शरीर का जितना फर्नीचर टूटता है, सोचो। बाप रे, मैं तेजी से नीचे जा रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह के समझिए बुरे दिन थे। वह प्रोफेसर तोताराम के आकर बड़े से टप
में गिरता है और टब में प्रयोग तोताराम के द्वारा तैयार किया गया रासायनिक ढंग ऐसा रंग जो साढ़े रंग जो एक बार चढ़े तो जिंदगी भर उतरे नहीं। अरे यह क्या, अरे मैं यहाँ कहाँ गिरा। सत्यानाशी की आंख गिरवी रख कर आया है क्या। अब डूबे डूबने के लिए कुएं तालाब कम थे जो इस ड्रम में छलांग लगा दी, सारे रंग का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें रंग की पड़ी है यहाँ मेरी वर्दी और मेरा नक्शा पलट गया, अब कौन करेगा मेरा। मैं इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह हूँ। इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह, यह तो तू मुर्गा चोर आत्महत्या करने मेरा ढक्कन मिला था तुम्हें। खामोश, कौन गधा बोलता है कि मैं आत्महत्या कर रहा था। तो प्यारे इस तरह हलवे की प्लेट समझ रख कर खुद कूद गया। मुझे यहाँ छेदीराम ने गिराया है। छेदीराम, लेकिन वह तो आसमान से टपका है। ढक्कन सिंह ने टप से बाहर निकलता है। मैं आसमान के गुब्बारे में छेदीराम का पीछा कर रहा था, शैतान ने मेरे गुब्बारे पर गोली चला कर गिराया। भाग भांग खाकर आए हुए इंस्पेक्टर छेदीराम पुथरी कांटे से डरता है, वह गोली कैसे चलाएगा। यह छेदीराम से पूछना, मैं उसे सीधे जेल पहुंचा दूंगा। वहीं बाथरूम कहाँ है, किधर है। अगर ना कर चोपटा चमकाने का इरादा है तो बेकार है, यह रंग कभी नहीं उतरेगा। क्या कहते हो प्रोफेसर, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस पेंट्स को यह प्रयोग द्वारा तैयार किया है रासायनिक रंग है जो चढ़ने के लिए है, उतारने के लिए नहीं। भू, अब मेरा क्या होगा, मैं तो गया काम से। और इंस्पेक्टर चल जाता है। ही बहुत दिनों बाद फंसा फंसा है मेरे चुंगल में, अपना आगे पीछे सारा हिसाब बराबर। और इंस्पेक्टर ढंगन सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहाँ डीआईजी पुलिस उपस्थित थे। कौन हो तुम। मैं इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह हूँ जनाब। सेटअप, मेरी आंखें खराब नहीं हैं, तुम ढक्कन सिंह को अच्छी तरह पहचानता हूँ। विश्वास कीजिए मैं ढक्कन सिंह हूँ। आवाज़ से तो ढक्कन सिंह मालूम होते हैं, लेकिन पूरी तुम्हारी हालत यह हालत छेदीराम के कारण हुई है। और इंस्पेक्टर ने सारी बात बताई। ओह, तुमने तो पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी। कैसे। गुब्बारे पर स, गुब्बारे पर ही सही, लेकिन उसने तुम्हारे मुंह पर रंग टप में गिरा दिया। देखो तुम आपका हुलिया, मैं इसका बदला छेदीराम से लूँगा। 5 दिन में वह आपके सामने होगा सर। अरे घास खोर, मैं तुम्हारे ही रिवॉल्वर की गोली चलाई और तुम पर नहीं, गोली तो गुब्बारे पर चलाई। ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। 5 दिन में तुम छेदीराम को हथकड़ी लगा सके तो तुम्हारी नौकरी खत्म। ठीक है सर। और आईजी के जाने के बाद इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह महावतों को मुखातिब होकर छेदीराम को पता लगाने के लिए भेज दिया। अब देखता हूँ छेदीराम कहाँ कहाँ जाता है। लेकिन पूरे 4 दिन निकल गए, छेदीराम का कुछ पता नहीं चला। कुछ पता चला राम सिंह। नहीं सर, घास मंडी का कोना कोना थाना मारा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ओह, लगता है घास मंडी छोड़कर बाहर चला गया है। ऐसा ही लगता है सर। केवल एक दिन शेष बचा है। यदि छेदीराम कल तक नहीं मिला तो आईजी साहब मेरा पत्ता साफ कर देंगे। वो तो है सर। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह बोल रहा हूँ। मैं अपने मुखबरी हूँ जनाब। एक चुकाने वाली रिपोर्ट बोलो। कुछ अज्ञात लोग दिल्ली से कुतुब मीनार को यहाँ प्लेस रोड पर उठा लाए हैं। अबे क्या भांगूगर बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए सर। इस वक्त कुतुब मीनार ठीक मेरी आंखों के सामने है। अगर यह सच है तो मैं अभी इस युग का सबसे आश्चर्यजनक घटना होगी। ठहरो, मैं आ रहा हूँ। वह आश्चर्यजनक घटना क्या हो सकती है। और ढक्कन सिंह फोन रखकर तेजी से बाहर जाता है और जीप फ्लैश रोड की तरफ चला जाता है। भला कुतुब मीनार सैकड़ों मील दूर घास मंडी में कौन उठा कर ला सकता है। अरे, यह काम जादूगर चिल पिटली तो नहीं है। ओह, समझ गया, काम जादूगर का ही है। इसका मतलब कि कुतुब मीनार के
आसपास कहीं होना चाहिए। छेदीराम होगा। और ढक्कन सिंह फ्लैश रोड पर कुतुब मीनार खड़ी और पास में ही बैठा था छेदीराम। वो रहा छेदीराम, अब मुझे दबे कदमों से उस पर कॉलर कवर करता हूँ। वो छेदीराम के पीछे पहुंचा। हैंड्स अप, हिले तो गोली मार दूंगा। वो इंस्पेक्टर, तुम यहाँ तक पहुंच गए? हाँ, और अब मैं तुम्हें हथकड़ी लगा लेता हूँ, जेल पहुंचाऊंगा। छेदीराम तुम्हें मुझे बहुत नचाया है, अभी तो और भी नचाने के प्यारे मेरे पास है। खामोश। ढक्कन सिंह छेदीराम को हथकड़ी लगाकर चल पड़ता है। जादूगर चिल्ली तमाशा देख रहा था। वो देखिए आका, ढक्कन सिंह गदा गदा लेकर डीआईजी के सामने पेश होने जा रहा है। चिल्ली, इसकी नौकरी तो गई समझो। और ढक्कन सिंह गदा लेकर डीएसपी के सामने पहुंचता है। लीजिए सर, मैं छेदीराम को हथकड़ी लगा कर ले आया हूँ। वो इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह, तुम अपने डिपार्टमेंट में काबिल नहीं रह गए, तुम्हें नौकरी से डिसमिस करता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो मुजरिम को पकड़ा है। पलट कर देखो पीछे, छेदीराम है क्या? और इंस्पेक्टर पलटता है। आई, यह गधा कहाँ से आ गया? अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। और ढक्कन सिंह नौकरी से निकल हाथ धो बैठता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। अब मेरा क्या होगा? थाने से कुछ दूर खड़े हुए छेदीराम और प्रोफेसर तोताराम, जादूगर पिटली। अरे वह देखो ढक्कन सिंह। अरे अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आका, वह नौकरी जा चुकी है। वह मेरे रंग की वजह से हुआ है। नहीं, प्रोफेसर की नौकरी तुम्हारे रंग के कारण नहीं, मेरे आका को गिरफ्तार करने से कर न सका, इसलिए नौकरी गई है। गलत, नौकरी मेरे रंग के कारण गई है। मेरा रंग रासायनिक है, सारे जो उस पर चढ़ा है ना उतरे। मैं उस रंग को फूंक मार कर उतार दूं प्रोफेसर। अरे जाओ, यह तो तोताराम का रंग का चमत्कार है पिटली। उस रिंग मुझे उस गरीब पर तरस आ रहा है। तुम इस तरह बहस में लगे हो। आपको उस पर तरस आ रहा है मेरे आका? हाँ पिटली, दिल्ली से बेचारा अपनी भी बच्चों वाला है। क्या तुम दोबारा नौकरी नहीं दिला सकते टिल्ली? उसे नौकरी मिल सकती है जब आपको हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके पेश कर देगा। यदि ऐसी बात है तो मैं हथकड़ी पहन लूंगा। जादूगर पिटली ढक्कन सिंह के अपने पास बुलाता है। इंस्पेक्टर, तुम मेरे आका को हथकड़ी लगाकर अपनी नौकरी बचा लो, लेकिन तुम्हारे अफसर को संतुष्ट होते ही तुम इसे छोड़ दोगे। मुझे मंजूर है। वैसे भी गलती मेरी अपनी है। जिस बोतल को शराब की समझ रहा था उसके पीछे पड़ा था, वह शराब की नहीं थी। तो फिर हथकड़ी लगाओ और चलकर डीआईजी के सामने पे पहुंचाओ। लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर, यदि तुम्हारे के आका के साथ धोखा किया, नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं धोखा नहीं करूंगा। और इंस्पेक्टर छेदी सिंह ने हथकड़ी लगाता है और जादूगर पिटली कुछ बताता है। इंस्पेक्टर का हुलिया अपने आप पहले जैसा हो जाता है। अरे यह तो कमाल हो गया, लेकिन मेरी नाक कट गई। मान गया ना तुम्हें? हाँ हाँ हाँ। और मेरे आका, आपने इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह की नौकरी बचाकर नेक काम किया है। आप अच्छे आदमी हो, लेकिन आपको हथकड़ी लगाने से मेरी इंसल्ट हो गई, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं पिटली। बोतल मेरी जेब में निकाल लो। और पिटली बोतल लेकर वहां से विदा होता है और सभी को हाथ हिला के उसे विदा करते हैं। समाप्त दोस्तों।